अपने जीवन काल में पहली बार 2017 में अपना दल के टिकट पर अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बनने वाले और 5 साल के भीतर ही 29 साल पुराने एक फर्जी मार्कशीट के मामले में 5 साल की सजा पाकर विधानसभा की सदस्यता गंवा देने वाले इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। इनके ऊपर विभिन्न संगीन अपराधों में लगभग 42 की संख्या में मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे ही एक बार सनसनीखेज मामला जौनपुर जिले में हुआ, जिसमें आरोप था कि खब्बू तिवारी ने सन 1997 में जौनपुर में एक टाटा सुमो लूटकर उसे ले जाकर सोनभद्र के पिपरी में एक हत्याकांड को अंजाम दिया, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है और कहा है कि अपराधियों को बचाने के लिए अधिकारी असहाय नहीं बन सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि मामला क्या है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने खब्बू तिवारी के मामले में जौनपुर के जिला सेशन न्यायालय को क्या आदेश दिया है और कहा है कि मामले में यदि आवश्यक है तो पुनः जांच कराकर मामले का निस्तारण किया जाए। 1997 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सुल्तानपुर स्थित लम्भुआ के रहने वाले मोहम्मद जुनैद की एक टाटा सुमो लूट ली गई। बाद में उस टाटा सुमो से सोनभद्र के पिपरी में एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें जौनपुर के लाइन बाजार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। 3 नवंबर 1999 को खब्बू तिवारी जेल भेज दिए गए, लेकिन दिसंबर में जमानत मिल गई। मामला जौनपुर की अदालत में चल रहा था। इसी बीच अदालत से मामले की सारी पत्रावली दिन दहाड़े जान से मारने की धमकी के साथ लूट ली गई। मामले में इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने अपने विरुद्ध दर्ज जौनपुर जिले में 4 अलग अलग आपराधिक मुकदमों की फाइल को इसी प्रकार से लुटवा लिया है और उनके राजनीतिक प्रभाव के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसमें कार्यालय एवं न्यायालय के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी है। लाखों रुपए का सौदा किया गया है और गहरी साजिश के साथ पत्रावली गायब करा दी गई है, क्योंकि यदि पत्रावली पर कार्रवाई चलती रहती तो इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को सजा हो जाने का पूरा खतरा था और पत्रावली गायब होने से सिर्फ और सिर्फ खब्बू तिवारी को ही फायदा हुआ है। 2018 में जब यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा, तब अदालत ने जौनपुर जिला न्यायालय को यह निर्देश दिया कि 2 सप्ताह के अंदर फाइल को पुनः संयोजित कराकर मामले को 6 महीने के अंदर निस्तारित कर दिया जाए, परंतु इस मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई और मामला निस्तारित ना हो सका। बाद में 2 फरवरी 2023 को यह मामला एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश DK सिंह की बेंच के समक्ष फिर से आया और उस मामले में उन्होंने 10 दिन के भीतर कार्रवाई करने और पूरे मामले की जानकारी जौनपुर जिला न्यायाधीश से मांगी, परंतु यह मामला जब 13 फरवरी को फिर एक बार उनके समक्ष आया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार किया और जिला न्यायाधीश जौनपुर के ऊपर टिप्पणी की कि वह असहाय नहीं दिख सकते, उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके बाद अदालत ने इस मामले में एक बार फिर से जौनपुर जिला न्यायाधीश को मामले की पुनर्विवेचना के लिए आदेश दिया है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सख्त रवैये को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से इंद्रमणि उर्फ खब्बू तिवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी मामले पर हमने मोहम्मद जुनैद का पक्ष रखने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता KPS कौशिक से जब बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। ये
फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जो पहले था अब अयोध्या डिस्ट्रिक्ट हो गया है, वहाँ के पूर्व विधायक इंद्र प्रकाश तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी से संबंधित है, जिसमें उनके ऊपर लगभग 42 मुकदमे हैं। वो एक मुकदमे में उनको सज़ा भी हो चुकी है, वो कन्विक्टेड हैं। और एक ये जो अभी निर्णय हुआ है 13/2/2023 को माननीय हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार सिंह DK सिंह साहब ने दिया है, जिसमें मामला यह था कि 1997 में एक टाटा सुमो कार लूटी गई थी जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ से लूट करके और उस कार को ले जा करके उसे अपराध किया गया था सोनभद्र में, जिसमें जब लूट किया गया था तो उसमें गुमनाम मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन जब वो टाटा सुमो बरामद हुई सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से, तो उसके बाद ये पता चला कि ये लूट का काम जो है वो खब्बू तिवारी ने अपने गुर्गों के साथ मिल करके किया था। बाद में जो टाटा सुमो के मालिक थे, जो इस पिटीशन में जो है वो पिटिशनर हैं, उन्होंने पहचान किया कि यही व्यक्ति थे लूटने वालों में। तो उस लूट के मामले में जब इनको सज़ा की स्थिति बनी, तो इन्होंने जो है वो जो मुकदमा था उसकी फाइल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जौनपुर से कुछ लोगों के साथ मिल करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लुटवा लिया, और वो मामला इनके प्रभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो उस मैटर में एक FIR भी जो है 204 धारा, जो कि ऐसे व्यक्ति के लिए धारा होती है जिसमें कि किसी के पोजीशन में कोई सरकारी डॉक्यूमेंट है और वो गायब हो जाए, तो वो मतलब ऐसे साधारण धारा में उनके खिलाफ FIR हुई और वो भी फाइल लूट ली गई। तो जो पिटिशनर हैं मोहम्मद जुन्नैद करके, उन्होंने 2018 में यहाँ एक 482 इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट का, उसमें एक मुकदमा दाखिल किया। तो यहाँ से डायरेक्शन हुआ था 2019 में कि 2 हफ्ते के अंदर उस फाइल को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, मतलब पुनः समायोजित किया जाए, और 6 महीने के अंदर उसको फाइनली जो है डिसाइड कर दिया जाए। परंतु उनके प्रभाव के कारण वो आज तक मुकदमा वहाँ डिसाइड नहीं हो पाया। 2023 में फिर जब वो 482 में ऑर्डर किया गया कि उनको यहाँ पे पिटीशन दाखिल की गई कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डायरेक्शन दिया जाए इस प्रेयर के साथ, तो माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने 2/2 को एक ऑर्डर पास किया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज जौनपुर से। उस पर रिपोर्ट तलब किया गया था कि 2018 के जो 482 थे उसमें अभी तक फाइनली वो डिसाइड क्यों नहीं की गई। तो उस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट किया, तो उससे यह लगा माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद को कि डिस्ट्रिक्ट जज इस मामले में मजबूर से दिखाई दे रहे हैं। तो उस बड़ा सख्त निर्णय लेते हुए और सीरियस होते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 13/2 को ऑर्डर दिया है कि उसमें डिस्ट्रिक्ट जज इस तरह से मजबूर नहीं दिख सकते हैं, और अगर आवश्यकता हो तो उसमें जो है री-इन्वेस्टिगेशन करवा करके उस ऑर्डर का कंप्लायंस करें। और 1 महीने के बाद फिर जो है कोर्ट ने 23/3 को मुकदमे को रखा हुआ है हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में। अब खब्बू तिवारी इस मामले में बच नहीं पाएंगे, चाहे वो विधायक भी रहे हैं, चाहे वो जितने भी प्रभावशाली हैं। इससे जनता में यह मैसेज जा रहा है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है।